डाउन प्लीज। गाइस, तुम सबको मालूम होना बहुत जरूरी है कि एसएस ग्रुप हमारे कंपटीशन में खड़ा हो गया है और उसने हमारे कई कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करा लिए हैं। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर सबसे लोएस्ट कोटेशन तो हमारी थी। पॉसिबल हो सकता है, बस हमें पता लगाने की जरूरत है। हो सकता है हमारी कंपनी का कोई एम्प्लॉय एसएस ग्रुप से जाके मिला हो। नहीं सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपनी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं कर सकता। पर अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पापा, हो सकता हो एसएस ग्रुप का ही कोई आदमी हमारी कोटेशन लीक करता हो। मे बी यू आर राइट, क्योंकि हमारे कोटेशन उनसे पहले जाते हैं। पर अब नहीं जाएंगे। दूसरों के कोटेशन आने के बाद हम अपने कोटेशन सबमिट करेंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो अब लीक नहीं होंगे? डोंट वरी सर, अगला कॉन्ट्रैक्ट अपनी क्राउन एंटरप्राइजेस को भी मिलेगा। लेट्स सी, देखते हैं। यू मे गो नाउ। सर, आज अपने कोर्ट केस की सुनवाई है। आई नो। हेलो। और जी सब ठीक है ना? कुछ भी हो यार, हम सभी दोस्त टाइम के बहुत पाबंद हैं। हाँ ये बात तो है, आंधी तूफान या कोई और वजह हो तो कह नहीं सकते। ओ खोटियो, पूरे 40 साल हो गए, न जगह बदली न लोग बदले। तो हाँ ये बात तो है। जेंटलमैन, जेंटलमैन, अगर हम लोग इसी तरह से बातें करते रहे तो एक दिन हालात जरूर बदल जाएंगे। डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गो जॉगिंग। कम ऑन, कम ऑन। ये हर्ष फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
आज बड़ी जल्दी सो गए। पता नहीं कुछ खाया पिया है या नहीं। कुछ न कुछ तो खा ही लिया होगा। बड़े बेखबर सोए हुए हैं, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। उठ गए बाबूजी? हाँ बेटा, तुम रात में बहुत लेट आए क्या? नहीं बाबूजी, मैं तो अपने टाइम पर आ गया था। आप ही जल्दी सो गए थे। आपने फोन किया था। हाँ किया था, पर तुमने उठाया नहीं। उस वक्त मैं बॉस के केबिन में था। वापस आने पर मैंने फोन किया तो आपने नहीं उठाया। क्या बात है बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी तो फोन किया था बेटा। क्या हो गया? पता नहीं बेटा, शाम में चक्कर सा आ गया था। अरे बाबूजी, आपको तो बुखार है। मैं अभी डॉक्टर जफर अंकल को बुलाता हूँ। समझ गया, कल रात में फोन क्यों नहीं लग रहा था। हेलो। हेलो डॉक्टर जफर अंकल, मैं हर्ष बोल रहा हूँ। हाँ बोलो हर्ष। अंकल, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से घर आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बाबूजी, डॉक्टर जफर अंकल अभी आ रहे हैं। आप उठ क्यों गए? लेटिए। देखो शायद वो आ गए। देखता हूँ। आइए अंकल जी। कहाँ है भाई? आनंद भाई अंदर हैं, आइए। अरे आनंद भाई। हाँ भाई। क्या हो गया आनंद भाई? कल तुम अचानक पार से कहाँ गायब हो गए? तबीयत कुछ भारी सी होने लगी थी तो सोचा कि घर पर जल्दी से पहुंचकर आराम करूं तो तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। अरे मेरे भाई, बताना तो चाहिए था। ये कुछ जांचें हैं, इन्हें कराकर हमारे पास फौरन लेके जी आओ। ठीक। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। इनके जी। खाने पीने का ख्याल रखना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक हो जाएंगे, कमजोरी थोड़ी है, ठीक हो जाएंगे। जांच के बाद पूरा पता लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो। अच्छा आनंद भाई, अब हम चलते हैं। आपकी जांचें हो जाएंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नमस्कार। ख्याल रखना इनका। जी अंकल। हेलो दिलीप जी। हाँ बोलो। अरे अंकल, बाबूजी का ब्लड टेस्ट होना, आप जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे पूजा, तुम? हाँ, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए? पापा बहुत नाराज हो रहे थे। मैंने राज त्यागी को इन्फॉर्म कर दिया था, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी को बुखार आ गया है। डॉक्टर जफर अंकल अभी देख के गए। तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? बाबूजी, कहाँ है आनंद भाई? अंदर है, आइए।
कैसे हैं आनंद भाई? दिलीप अंकल बैठिए। अंकल, रिपोर्ट कितनी देर में मिलेगी? 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट डॉक्टर जफर अंकल के यहाँ भिजवा देना प्लीज, मैं बात कर लूंगा। ओके। बाबूजी, उठिए, लीजिए चाय पी लीजिए। हाँ राज, बोलो। बॉस बुला रहे हैं। तुमने उनसे बताया नहीं कि मेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है? बताया तो था। तो क्या बोले? वो बोले कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसा कहा उन्होंने? तुम उनसे कह दो कि जब तक मेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। राज था ना? हाँ, क्या बोल रहा था? बॉस ने बुलाया है। क्यों? राज ने उनको बताया नहीं बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है? बताने के बावजूद भी वो समझ रहे हैं कि मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ। ये क्या हो गया है पापा को? उनको तुम्हारी तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं उनसे बात कर लूंगा। पूजा, तुम ऑफिस जाओ। अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो वो तुम पे बहुत नाराज होंगे। मुझे परवाह नहीं, पापा है तो क्या हुआ? दिस इज नॉट फेयर। हेलो। यस डॉक्टर अंकल। हाँ हर्ष बेटा, आनंद जी को फौरन एडमिट करना पड़ेगा। उनको डेंगू हो गया है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई। तुम फौरन लेके आओ। जी, मैं अभी पहुंचता हूँ। पूजा, तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। हाँ हाँ, करती हूँ। पेशेंट का नाम बताइए। आनंद अग्निहोत्री। आनंद जी को डेंगू हो गया। हाँ हाँ, मैंने उनकी रिपोर्ट देखी है। क्या वो कहीं बाहर गए थे? कल शाम को जॉगिंग कर रहे थे पार्क में। समझ गया। 1 मिनट, आप लोग बाहर जाइए। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डेंगू। डेंगू की कंडीशन में पेशेंट बहुत कमजोरी महसूस करता है और ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। एज पर रिपोर्ट मैंने इन्फॉर्म तो कर दिया था। भी जो पेशेंट देखा गया है उस पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, उसको तुरंत आईसीयू में इंडोर करना पड़ेगा। ओके। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। कल तक तो हम लोग पार्क में साथ थे, आज ये हॉस्पिटल में है। कब क्या हो जाए क्या पता जिंदगी का। सही कहा आप लोगों ने। अच्छा खासा आदमी कब बीमार पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर अंकल, बाबूजी की क्या कंडीशन है? बहुत अच्छी है, फास्ट रिकवरी है। प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, पापा जी ठीक तो हो जाएंगे ना जल्दी? हाँ ठीक हो जाएंगे, क्यों नहीं ठीक होंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें आप लोग। जी। आज आईसीयू में है ये, कल रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, यस।
डॉक्टर साहब, खून की जरूरत और तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग निश्चित रहिए, बैठिए। ठीक, ओके। हर्ष आज भी नहीं आया? पता नहीं सर। और पूजा क्यों नहीं आई? पूजा मैडम तो हर्ष के घर गई हैं। राज, पूजा को फोन लगाओ। आ गई पूजा मैडम। पापा, पूजा, तुम इस कंपनी के मालिक अशोक भाटिया की बेटी हो, तुम्हें अपने नौकर के घर जाने की क्या जरूरत थी? हर्ष मेरा ऑफिस कलीग, उसकी तकलीफ में साथ देना मेरा फर्ज बनता है। और उसका कोई फर्ज नहीं बनता। ऐसा क्या किया है उसने? वो इस कंपनी का खुला दुश्मन है, उसने ही वो सारे कोटेशन लीक करवाए। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब तुम उसके लिए मुझसे बहस कर रही हो? क्यों ना करूं? हर्ष ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। शट अप! अब तुम उस 2 कौड़ी के आदमी के लिए अपने बाप को जलील कर रही हो। जलील नहीं कर रही हूँ, आपकी आंखों पे बंधी हुई झूठ की पट्टी खोल रही हूँ। ऐसा क्या है उसमें जो उसके लिए इतना पागल हो रही हो? प्यार करती हूँ उससे। हर्ष के बच्चे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। आनंद भाई, कैसा लग रहा है? पहले से बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही। अरे वो तो होगी, 2-3 दिन में वो भी ठीक हो जाएगी। ये तो बहुत आप लकी रहे, हर्ष आपको जो है वक्त पे ले आया, आपका परफेक्ट इलाज हो गया। बाबूजी, डॉक्टर जफर अंकल ने आपके इलाज में कोई कमी नहीं की, एकदम परफेक्ट इलाज किया है। अरे भाई, परफेक्ट लोगों का परफेक्ट ही इलाज होता है। अंकल जी, कोरोना काल में मैंने अपनी माँ को खो दिया है। इस कोरोना न जाने कितनी जाने ले ली और न जाने कितने घर उजाड़ दिए। अंकल जी, हमारे बाबूजी के इलाज में जितना पैसा लगे तो लगे, पर वो ठीक हो जाने चाहिए। अरे ये ठीक तो हो गए हैं, बस थोड़ी सी कमजोरी है, वो भी चली जाएगी। मैंने दवाएं लिख दी हैं, दोनों टाइम देते रहना, और कोई चिंता की बात नहीं। अंकल जी, बाबूजी के खाने में कोई परहेज तो नहीं करना? कोई परहेज नहीं, इन्हें सब चीज खिलाओ, और बाहर का नहीं, घर का बना खिलाओ। ओके? जी अंकल जी। हेलो। यस सर। व्हाट सर? 3 दिन से तुम गायब हो, ऑफिस का कोई ख्याल है कि नहीं है? सर, मेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, ही इज इन हॉस्पिटल। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर, मैंने राज को कॉल कर दिया था। मुझे कॉल क्यों नहीं किया? सर, मैं अपनी उलझनों में था, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। तुम्हारी वजह से मेरी डील कैंसिल हो गई। सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, तूने कोटेशन लीक करा के मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। सर, ये सरासर गलत है। आई एम इनोसेंट। इनोसेंट? पुलिस सब पता लगा लेगी। मिस्टर भाटिया, पहले तो आप ये सीखिए कि किस सिचुएशन में किससे क्या बात करनी चाहिए। अच्छा, तो अब तू मुझे बात करना सिखाएगा? जब कोई बदतमीजी की हद पार करे तो उसे तमीज सिखानी ही पड़ती है। शट अप! मेरे तमाम लॉसेस का जिम्मेदार तू ही है। मिस्टर भाटिया, इस वक्त तो मेरे सामने मेरे बाबूजी से बढ़कर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। नौकरी भी नहीं? हाँ, नौकरी भी नहीं। तो मैं तुझे इस नौकरी से निकालता हूँ। अरे आप क्या निकालोगे, मैं खुद आपकी नौकरी को लात मारता हूँ। गेट लॉस्ट। अपने आप को भगवान समझ रहा है। बेटा, धीरज से काम लो, नौकरी आसानी से कहाँ मिलती है। बाबूजी, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, जज्बात में आकर के कोई ऐसा कदम मत उठा लेना, जीवन भर पछताना पड़े। नहीं बाबूजी, आप परेशान ना हो, जो भी होगा देखा जाएगा, बस आप ठीक हो जाइए। एक बार मैं ऑफिस जाकर बात जरूर करूंगा। क्या बात है हर्ष, कुछ अपसेट लग रहे हो? कुछ नहीं पूजा, तुम्हारे पापा का कॉल था, वो मुझे पुलिस में देने की धमकी दे रहे थे। अजीब इंसान है, किसी की मजबूरी ही नहीं समझते। वो बोले मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, तो मैंने खुद उनकी नौकरी को लात मार दी। बहुत अच्छा किया। नहीं पूजा, मैं तुम्हारे पापा से एक बार बात जरूर करूंगा। पर ये अच्छा नहीं हुआ बेटी, आजकल नौकरी मिलती कहाँ है। बाबूजी, एक नौकरी गई तो क्या, 1000 नौकरियां हैं मेरे हर्ष के लिए। आप परेशान ना होइए, चलिए जल्दी से गरम गरम खाना खा लीजिए। पूजा, मैं सच्चाई को सामने ला कर रहूंगा, पर अब मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है। इतना आसान नहीं है बेटा। बाबूजी,
आपका आशीर्वाद रहा तो सब आसान हो जाएगा। आइए बाबूजी। बाबूजी कुछ खाएंगे पिएंगे? हाँ, इच्छा तो हो रही है। पूजा, बाबूजी के लिए कुछ चटपटा सा बना के लाओ। ठीक है, अभी जल्दी से लाती हूँ। आइए अंकल, नमस्ते। नमस्ते 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 अंकल, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार 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 आनंद जी। नमस्कार। पूजा जी जी, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा। पूजा, अंकल लोग आए हैं, इनके लिए भी नाश्ता लेकर के आओ। जी, लाती हूँ। कैसे हैं आप अभी? आप बिल्कुल ठीक हैं? अब तो एकदम ठीक है। हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा आप कब डिस्चार्ज होकर आ गए। बस अभी अभी तो आकर के बैठा हूँ। अब कब बीमार हो गए भैया? ओए सरदार जी, अब तुम्हारे सामने तो मुझे बीमार होने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर भाटिया, आपको लोन नहीं मिल सकता है। क्यों सर? आपका सिविल ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा है तो है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज सर, देखिए ना, ये ऑलरेडी लॉसेस में है। वो तो इनकी फाइल और रिकॉर्ड में सब दिख रहा है। सर, अगर आप चाहेंगे तो इनकी कंपनी फिर से खड़ी हो सकती है। मैं चाहकर भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। कोशिश तो करिए सर। आई एम सॉरी। इनका भला होगा तो आपका भी भला हो जाएगा। हाँ सर, एक बार मौका दीजिए, मैं बैंक के लिए खरा उतरूंगा। आई एम वेरी सॉरी। भाटिया जी, प्लीज समझाइए अपने वकील को, इसके पहले कि मैं कोई गलत स्टेप उठाऊं। प्लीज टेक योर फाइल एंड गो नाउ। सर, ये मैंने बना दिया है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर हर्ष। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। बस इसी तरीके से आपका आशीर्वाद बच्चों पर बना रहे। अब आप लोग जल्दी से अपनी कंपनी लॉन्च करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। भाई साहब, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। बाबूजी, ये पूजा के पापा अशोक भाटिया जी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। कुछ गलतफहमियां थीं जो अब दूर हो चुकी हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं जिस कंपनी में काम करता था, ये उसी कंपनी के सीईओ हैं। है नहीं, कभी था, पर अब जॉबलेस हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ भाई साहब, और ये सब मेरे अहंकार की वजह से हुआ है। अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज पे भरोसा किया होता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। कंपनी बंद हो गई, और जब मुझे एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने हर्ष के साथ भी बहुत घटिया बर्ताव किया है। आज उसी की माफी मांगने आया हूँ। हर्ष बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं सर,
मेरे दिल में आज भी आपके लिए वही इज्जत है जो पहले थी। बेटी पूजा, मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। पापा, मुझे अपने बेटे हर्ष और बहू पूजा पर गर्व है। देखते देखते इन्होंने 5 साल में अपनी कंपनी खड़ी कर दी। पूजा, राज, सूरज और श्याम, इन सब के साथ और बाबूजी के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे। मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं और न सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग अपने माँ बाप और बड़ों की इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, वही उनके आशीर्वाद के हकदार हैं, और उनमें से एक ये हर्ष भी है। ये मेरा कार्ड है, आज से आप जॉबलेस नहीं हैं। आपका मेरी कंपनी में स्वागत है। थैंक यू सर।